दोस्तों, मस्जिद एक ऐसा मुकाम है जो सबसे ज़्यादा इज्जत और तकरीम वाला है, क्योंकि यह वह जगह है जहां इंसान अपने रब के सामने सजदा रेज होता है और अपने रब के सामने अपनी परेशानियां बयान करता है। और वह मालिक दिन में 5 बार इस इंसान को पुकारता है, ए गफलित इंसान, अपने रब की तरफ वापस लौटा, वही तेरे हाल पर कर्म करने वाला है, वही तेरे मुश्किलात को आसान कर देने वाला है। दोस्तों, मस्जिद से मुसलमानों का लगाव, मोहब्बत और मस्जिद की इज्जत, तकरीब, मिसाल, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, लफ्ज़ मस्जिद सजदे से निकला है। सजदा यानी अल्लाह के सामने अपनी पेशानी को ज़मीन पर रखना और इस बात का इकरार करना कि ए मालिक, तू ही सबसे बड़ा है, तू ही रिस्क देने वाला और सेहत, बीमारी, परेशानी, खुशी, गर्ज के हर चीज़ तेरी ही जानिब से है। लिहाजा जिस जगह पर सजदा किया जाए उसे मस्जिद कहा जाता है। इस्लाम की तारीख जितनी पुरानी है, मस्जिद की तारीख भी उतनी ही पुरानी है। इस्लाम में मस्जिद को एक ख़ास मुकाम दिया जाता है। कोई भी नापाक शख्स मस्जिद के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के इस्लामिक वीडियो पाने के लिए। दोस्तों, पुरानी मस्जिद की तारीख कई कहानी किताबों में मिलती है। इन मस्जिद के अंदर कई ऐसी चीज़ें बरामद हुई हैं जिसमें कुरान करीम के पुराने नुस्खे, औलिया अल्लाह के इस्तेमाल शुदा आयशा या नमाज, उनके कपड़े, उनके इस्तेमाल में रहने वाली दीगर आयशा भी मिली, जिन्हें लोगों ने अपने यहाँ महफूज कर लिया। पाकिस्तान में इसकी सबसे बड़ी मिसाल बादशाही मस्जिद है, जहाँ पर मस्जिद के साथ एक लाइब्रेरी और म्यूजियम भी कायम किया गया। इस म्यूजियम के अंदर कई साल पुरानी एशिया को बतौर जियारत रखा गया और वहाँ कुछ ऐसे तबकात भी मौजूद हैं कि जिनकी जियारत हर मुसलमान के लिए बायस फ़ख्र और जिसमें आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मोह मुबारक और सहाबा इराम से मसबू आयशा भी मौजूद हैं। इसी तरीके से पूरी दुनिया के अंदर यह सिलसिला मौजूद है कि पुरानी मस्जिद के अंदर म्यूजियम कायम किया जाता है, जहां पर ऐसे तबकात की जियारत और एहतमाम किया जाता है। लेकिन क्या आपने यह सुना है कि किसी मस्जिद को जब खोला जाए और मस्जिद 100 वर्ष पुरानी हो तो इस मस्जिद के अंदर से इंसानों की हड्डियां तहका के अंदर से बरामद। आज की वीडियो में इसके बारे में तफसील से बात की जाएगी, लेकिन इससे पहले आपको 600 साल पुरानी मस्जिद के मुतालिक बातें की, जहां 600 साल के बाद जब अजान के कलमा कहे गए तो इस मस्जिद की दीवारों से अजान की आवाज़ टकरा कर वापस आई और फिर इसके बाद अजान का जवाब जो इस्लाम ने हमें सिखाया है वह आवाज़ भी सुनाई दी गई। आलिम इस हवाले से बताते हैं कि 600 साल पुरानी मस्जिद में जिन मौजूद थे और जिनों के अंदर भी कई किस्में होती हैं, जिनमें नेक जिन भी होते हैं। उन्होंने जब अजान की आवाज़ सुनी तो मुसलमानों के तरीके के मुताबिक अजान की आवाज़ सुनते ही उन्होंने अजान का जवाब दिया। इसी तरीके से पुरानी मस्जिद के साथ कई किस्से कहानियाँ मशहूर हैं। लाहौर की मोती मस्जिद को जीनों वाली मस्जिद कहा जाता है। इसके मुतालिक यह बताया जाता है कि यहाँ 200 साल पुरानी मस्जिद है और यहाँ पर आज मुसलमानों के साथ जिन भी नमाज अदा करते हैं और अपनी इबादत करते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि भारत की मस्जिद के मुतालिक भारत के अंदर यूँ तो मस्जिदों की बहरमुती के कई वाक़यात भी सामने आए हैं, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान की तारीख बहुत पुरानी है, यहाँ पर मुसलमानों ने तवील अरसे तक हुकूमत की है। लिहाजा यहाँ पर बहुत सी मस्जिद मौजूद हैं। एक अलिया मस्जिद जिसके मुतालिक बताया गया है कि इससे 100 साल बाद खोला गया और वह इस सूरत में कि इसके नीचे मौजूद तहखाने का आसार कदीमा के लोगों को जब अंदाज़ा हुआ तो इस मस्जिद के
फर्श की खुदाई करने के बाद इस तहखाने को भी खोला गया। अब नीचे काफ़ी अंधेरा था, तो नीचे रोशनी का इंतज़ाम किया गया और कुछ लोग नीचे उतरे और देखा कि वहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा इंसानी जिस्म के ढांचे मौजूद थे। यहाँ देखते ही वह मौजूद तमाम लोगों की पहले तो चीखें निकल गई, लेकिन फिर फौरी तौर पर इन ढांचों को साई सिलट करने और इनके मुतालिक मज़ीद तफसील जानने के लिए वहाँ से दूसरी जगह पर मुंतकिल कर दिया गया। जबकि इस मस्जिद के नीचे मौजूद तहखाने के अंदर बहुत से दीगर सैंपल्स भी लिए गए। इसके बाद जब तारीख की किताबों का मुताला किया गया तो कुछ लोग यह बताते हैं कि यह पता चला है कि दरअसल यह किसी बादशाह की कैद का और जेल का एक तहखाना था, जहां पर लोगों को कैद किया जाता था। यह 100 से ज़्यादा लोग किसी बादशाह ने कैद करके रखे थे, लेकिन जब आवाम का और दीगर उनके हुक्मरान दोस्तों का प्रेशर बढ़ने लगा तो फौरी तौर पर इस तहखाने के ऊपर एक मस्जिद कायम कर दी गई, ताकि किसी का अंदाज़ा तक ना हो कि इस मस्जिद के नीचे क्या है। लोग इस मस्जिद के अंदर आकर नमाज तो अदा करते होंगे, लेकिन शायद वह यह नहीं जानते थे कि वहाँ एक ऐसे तहखाने के ऊपर खड़े हैं जिसके नीचे 100 से ज़्यादा लोग अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रहे हैं। और आखिरकार जब ना वहाँ पर रोशनी पहुँची, ना हवा और एक एहतमाम हुआ, तो यह सब के सब लोग मर गए और इनके जिस्म अब सिर्फ ढांचे और हड्डियाँ के मानिंद रह गए। इन हड्डियों से यह अंदाज़ा हुआ कि यह तकरीबन 100 साल से ज़्यादा अरसे तक इसी तहखाने में पड़ी रही। और उससे पहले कि लोगों के जिस्म की यह वाक़यात है दोस्तों, ऐसे कई वाक़यात हम पहले भी सुन चुके हैं और इनकी हकीकत क्या है, यह हमेशा से मुतजेनेसिस में कुछ ऐसे वाक़यात भी बयान कर देते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, लेकिन चूँकि अब उस वक्त में वापस जाकर उसकी हकीकत नहीं की जा सकती, तो कुछ लोग उन्हें मानो उस पर ससोपंज का इजहार करते हैं। इस वाक़या के मुतालिक, इस मस्जिद की हकीकत के मुतालिक आप क्या समझते हैं? आपको क्या लगता है कि यह वाकई ऐसा ही कोई मामला होगा कि यहाँ पर एक तहखाने यानी कैद के ऊपर मस्जिद तामीर कर दी गई हो? कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें अपनी राय का इजहार करिएगा। लाइक करिए और शेयर करिएगा इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। दोस्तों, मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।